हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि सूबा सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत मुतादिद इलाके और शहर अंधेरे में डूब गए। कराची की बात अगर कर ली जाए तो कराची में महमूदाबाद, डिफेंस, लियाकताबाद, सदर, नाजमाबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट, कैंट, जामा क्लास समेत मुतादिद इलाके हैं जहां बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस बड़े ब्रेकडाउन का सबब क्या है, बात करेंगे शहाब सलमान से। शहाब, वजूहात के बारे में कुछ बताया गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से या दीगर इदारों की तरफ से? देखिए, जो के इलेक्ट्रिक के जराए हैं उनका ये कहना है कि नेशनल ग्रिड से जो सप्लाई होती थी वो सप्लाई लाइन मुतासिर हुई है, जिसके बाद जो है वो 10 ग्रिड स्टेशन जो के इलेक्ट्रिक के थे वो मुकम्मल तौर पर बिजली की सप्लाई आगे की जाने फराहम करने में नाकाम हो गए और बंद हो चुके हैं। और नेशनल ग्रिड की जो लाइन है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, वो डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से पूरा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्से जो है उनको बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और इस सप्लाई लाइन के मुतासर होने की वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि तेज़ हवाएं और बारिश है। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि 11 अगस्त को भी ऐसा ही एक ब्रेकडाउन हुआ था जिसमें 50% कराची का इलाका बिजली से महरूम था, लेकिन उस ब्रेकडाउन पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस वक्त जो जिस सूरत हाल से दोचार है शहर और पूरा सूबा, उसको रिज्यूम होने के लिए, उसको बहाल होने के लिए जो वक्त बताया जा रहा है वो बड़ा हैरान कुन है कि सुबह 8 से 9 बजे तक जो है वो बहाली का काम मुकम्मल हो सकेगा। ये के इलेक्ट्रिक के जराए का कहना है। के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशियल वर्जन है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि सार्फिन जिससे जो है वो ताउन की दरख्वास्त है और बेशतर इलाकों के अंदर बिजली बंद है। लेकिन हम जो सर्वे कर चुके हैं, जो हमारे पास मजमुआ है रिपोर्ट्स का, उसके मुताबिक शहर के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर बिजली की फराहमी मुमकिन हो। और इसी बुनियाद पर हम अब से कुछ देर कबल आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि 80% शहर जो है वो बिजली से महरूम है। लेकिन अब ये कहने में बिल्कुल भी मजाल नहीं है कि पूरा शहर जो है वो बिजली की फराहमी मुतासर है। इसके साथ साथ सूबे के दीगर शहरों में मीरपुर खास हो गया, सखर, बदीन, ठट्टा हो गया और दीगर मुजाफाती इलाके वो भी बिजली से महरूम है। और इसी तरह अगर हम सिंध से आगे बढ़े तो बलूचिस्तान का 25 से 35% हिस्सा जो है वो इस वक्त बिजली से महरूम है। सही, 25 से 35% सिंध का हिस्सा बिजली से महरूम है। बताइएगा कि नेशनल ग्रिड में इतनी बड़ी खराबी के वजूहात तो आपने बता दी हैं, ये कब तक ठीक हो जाएंगी, इस बारे में क्या बताया गया? देखिए, इब्तदाई तौर पर अब से 45 मिनट कबल जो हमारी बात हुई थी ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 4 से 6 घंटे दरकार हो सकते हैं, सुबह 4 बजे तक जो है वो बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन जिस तरह जैसे जैसे रिपोर्ट होना शुरू है एरिया, और उसके बाद जब हमने बहाली के काम के लिए दोबारा अपडेट दिए तो उसके मुताबिक सुबह 8 बजे तक मुमकिन हो सकेगा कि तमाम बहाली के अमल को मुकम्मल किया जा सके। उसकी वजूहात ये है कि नेशनल ग्रिड की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है वो बहाल हो जाएगी। अगर वो सप्लाई देना शुरू कर देगी तो उसके बाद दूसरा मरहला होगा तमाम ग्रिड्स को आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दीगरे स्टार्ट करना। और ये स्टार्ट करना जो है वो इंतहाई ज़्यादा टेक्निकल और रिस्की अमल होता है। इसमें अक्सर औकात पहले तो एक ग्रिड स्टेशन को स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद दूसरे ग्रिड स्टेशन को टचिंग की जाती है, उसको फंक्शनल किया जाता है। और ऐसे में इम्कान ये होता है कि दोनों ग्रिड स्टेशन बंद हो जाए। लेकिन मौसम जो है वो ख़राब है, बारिश हो रही है, कराची के अंदर भी हो रही है और सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश मौजूद है। और ऐसे में ग्रिड टू ग्रिड टचिंग करके दूसरे ग्रिड को स्टार्ट करना इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक और रिस्की होता है। टेक्निकली बारिश और नमी वाले मौसम के अंदर ग्रिड टू ग्रिड दूसरे ग्रिड स्टेशन को रीस्टार्ट करना से अवॉइड किया जाता है। इसी वजह से इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सुबह 8 से 10 बज सकते हैं तमाम ग्रिड स्टेशंस को फंक्शनल करने में। सही, ये भी बताएगा शहाब सलमान, जैसे आपने कहा कि सुबह 8 बज सकते हैं, तो क्या तमाम शहरों की बिजली बहाल हो जाएगी सुबह 8 बजे तक, या मजीद भी और वक्त दरकार हो सकता है? ये इनिशियल टाइम दिया गया है।
देखिए, नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली आना एक मरहला है और नेशनल ग्रिड की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है उससे बिजली लेकर तमाम ग्रिड स्टेशंस को, सिर्फ कराची के अंदर 12 से ज़ायद ग्रिड स्टेशंस हैं जो मुतासर हैं, उन तमाम ग्रिड स्टेशन को एक के बाद एक स्टार्ट करना एक पूरा मैकेनिज्म है इसका। और जो मौसम है, मौसम की वजह से सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब है कि ग्रिड टू ग्रिड स्विचिंग करके दूसरे ग्रिड को स्टार्ट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है इस नमी वाले मौसम के अंदर। पहला स्टेप तो इंतज़ार कर रही है कि इलेक्ट्रिक के नेशनल ग्रिड के अंदर से जो सप्लाई आ रही है वो बहाल हो। नेशनल ग्रिड की सप्लाई बहाल होने में कम से कम रात के 3 से 4 बज सकते हैं और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के इलेक्ट्रिक के मैकेनिक्स की, टेक्निकल स्टाफ की होगी कि वो अपने ग्रिड्स को किस तरह से बहाल करते हैं और ग्रिड्स को बहाल करने के लिए मौसम उनका साथ देता है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रिड को स्टार्ट करने के बाद उससे ट्विचिंग की जाती है दूसरे ग्रिड स्टेशन को की, और ऐसे में इम्कान ये होता है कि मौसम अगर नमी वाला हो तो दोनों ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर सकते हैं। और इस ट्रिपिंग को से बचने के लिए नमी कम होने का इंतज़ार किया जाता है, सनलाइट का इंतज़ार किया जाता है उमूमन, और उस वक्त जो है ये ट्विचिंग करके दूसरे ग्रिड स्टेशन स्टार्ट किए जाते हैं। और यही वजूहात है जिसकी बुनियाद पर एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि सुबह 10 भी बज सकते हैं मुकम्मल 100% बहाली में। सही। शहाब सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूदा वो लोग जो कि खुशकिस्मती से हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ये बुलेटिन देख रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से बताते चलें कि सूबे सिंध में बिजली का एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास समेत मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची में सदर, डिफेंस, महमूदाबाद, लियाकताबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नासाबाद समेत मलीर कैंट, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांडी भी अंधेरे में डूबे हुए। यही नहीं बल्कि सोराब गोड, लसबेला, गार्डन, दोराजी, किमाड़ी, खारादर, मीठादर के इलाके भी इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। गुलशन हदीद और बिन कासिम के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के साथ ही लाइट चली गई और वहां भी अंधेरा ही अंधेरा है। शहाब सलमान हमें मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। शहाब, ये बताएगा कि हम ये सिलसिला पहले भी देखते रहे हैं, बारिश की चंद बूंदें पड़ती हैं और नेशनल ग्रिड से बिजली मुअत्तल हो जाती है। क्या वजूहात है कि आज तक इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका? देखिए, अभी तो इस वक्त जो बारिश हुई है वो जामशोरे के पास ट्रिपिंग आई है नेशनल ग्रिड की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के अंदर, और वहाँ पे इत्तलात ये थी कि मौसम की ख़राबी के बायस ऐसा हुआ था। और मौसम की ख़राबी के बायस ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो नेशनल ग्रिड का है, उसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं होती कि मौसम नर्म होता है या बारिश होना शुरू होती है या तेज़ हवाएं आती हैं तो लाइनें ट्रिप करती हैं या लाइनें टूटती हैं। उसके लिए मेंटेनेंस जो है वो अहम किरदार अदा करती है। गुज़िश्ता 2 साल से इस तरह का कोई ब्रेकडाउन जो है वो शहर के अंदर नहीं हुआ था, सूबे के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन आज खुशकिस्मती से नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और नया दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ है और आगाज़ के पहले दिन ही जो है एक बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है। वजूहात मौसम बताई जाती हैं और मौसम की वजह से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जो कि नेशनल ग्रिड से बिजली लेके सूबे को आ रही थी, सिंध को और बलूचिस्तान को आ रही थी, वो डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो कि कराची शहर के अंदर बिजली फराहम करने वाला इदारा है उसके तमाम ग्रिड स्टेशन बंद हुए हैं। 100% मुकम्मल तौर पर शहर के अंदर ब्लैकआउट मौजूद है। लोगों के मामूलात मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होकर रह चुके हैं और सिर्फ शहर कराची नहीं, पूरे सूबे के बेशतर हिस्सों समेत बलूचिस्तान का 30 से 35% हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम है नेशनल ग्रिड में आने वाली खराबी के बायस। ठीक है, शहाब सलमान हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। इस जामशोरों से ट्रिपिंग की इत्तलात है लेकिन बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची में भी 70% अंधेरा छाया हुआ है। सदर हो, डिफेंस, महमूदाबाद, लियाकताबाद, नासाबाद,
गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मलिर या फिर मलिर कैंट, एयरपोर्ट हो या शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांडी, सभी इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के भी मुत्तादिद इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हैं। शहाब सलमान जो कि हमें अपडेट करें, बताया जा रहा है कि 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इम्कान यही है कि जब तक सुबह धूप नहीं निकल जाती उस वक्त तक ये सिस्टम बहाल नहीं हो सकेगा। शाहद, ये बताएगा क्या टीम्स ने काम अभी शुरू किया है या बारिश रुकने के बाद बाकायदा तौर पर बहाली का काम होगा? देखिए, सबसे पहला अमल जो है वो नेशनल ग्रिड की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है उसको बहाल करने का काम का आगाज़ हुआ है, जिसके बारे में एस्टिमेट किया गया है। अंदाज़ा ये बताया गया है कि यानी रात गए 4 बज सकते हैं और 4 बजे तक अगर नेशनल ग्रिड की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जो ट्रिप हुई है वो बहाल हो जाती है तो उसके बाद जो दीगर निचले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हैस्को, मैपको और फिर के इलेक्ट्रिक और इसी तरह से फिर आगे चलें तो हम बलूचिस्तान के एरिया के अंदर जो बिजली फराहम करने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने ग्रिड स्टेशंस को स्टार्ट करें और शहरियों को जो है वो सहूलतें बहम दोबारा से असरनो फराहम करें। और अगर 4 बजे तक नेशनल ग्रिड अपनी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन को बहाल करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद इनकी जिम्मेदारी होगी और मुनहसर मौसम पर भी होगा कि मौसम कैसा है, तमाम ग्रिड स्टेशंस को स्टार्ट किया जा सकता है और उसमें कितना वक्त लगता है। गरचे एक ग्रिड स्टेशन को स्टार्ट करने में 40 से 55 मिनट दरकार होते हैं। टेक्निकल्स जो हमारी बात हुई है टेक्निकल स्टाफ से, उनका ये कहना है। तो इसी तरह से 12 के लगभग ग्रिड स्टेशंस को स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा। ऊपर से कि मौसम ऐसा है कि नमी मौजूद है, बूंदाबांदी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मलीर, बिन कासिम, गुलशन के इलाकों में जो है वो शदीद बारिश हुई है और इसी तरह पूरे शहर के बेशतर इलाकों के अंदर इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी मुसलसल जारी है। मौसम गर्चे खुशगवार है, लोगों को गर्मी का इतना एहसास नहीं होगा इस ब्लैकआउट के अंदर, लेकिन अंधेरा मौजूद है। लोगों को कल दफातर की तरफ जाने में, अपने कारोबारी इदारों के मराकज़ की जानिब जाने में, शॉपिंग एरिया के अंदर अपने कारोबार स्टार्ट करने में तैयारियों में मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके पास जो है वो 4 घंटे का स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं। जनरेटर्स जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाते। जो शहर के अंदर बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर मौजूद जनरेटर्स की सूरत हाल बिल्कुल ये सूरत हाल तो कराची से मुतालिक शाह बता रहे हैं। हमें हफीज मक्सी ने हैदराबाद से ज्वाइन कर लिया है। हैदराबाद के कौन कौन से इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं, हफीज से जान लेते हैं। हफीज बताइएगा, हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बिजली कब से गई हुई है, कौन कौन से इलाके अंधेरे में हैं? बिल्कुल, हैदराबाद में 5 घंटों से हल्की हल्की बारिश के बायस एनटीडीसी जामशोरों की 500 केवी में की मेन सप्लाई लाइन से बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से हेस्को रीजन के 78 ग्रिड स्टेशन में से 21 ग्रिड स्टेशन में बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है। जबकि बिजली की बंदिश के बायस जो है हैदराबाद, टंडोजाम, टंडोलया, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडो मोहन खान, बदीन, सजावल और ठट्टा समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। और इसी तरह से आपको ये पता चले कि एनटीडीसी जामशोरों की 500 केवी स्टेशन में जो है वो फनी खराबी हो गई है, जबकि हेस्को तर्जमान के मुताबिक मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह से एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से इलाके डूबे हुए हैं, कौन कौन से शहर डूबे हुए हैं अंधेरे में? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो 5 घंटों की बारिश के बाद एनटीडीसी की जामशोरों की 500 केवी की मेन सप्लाई लाइन जो है वो बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है। हेस्को रीजन के 78 ग्रिड स्टेशन में से 21 ग्रिड स्टेशन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है, जिसमें बिजली की बंदिश के बायस हैदराबाद, टंडोजाम, टंडोलया, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडो मोहन खान, बदीन, सजावल और ठट्टा समेत कई इलाके जो है इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इसी तरह से आपको ये पता चले कि हेस्को तर्जमान के मुताबिक एनटीडीसी जामशोरों की 500 केवी की स्टेशन में जो है वो फनी खराबी हो गई, जिसका मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। और हेस्को तर्जमान के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे में तमाम जो है शहरों की जो है बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी ठीक है, हफीज मक्सी अपडेट रखने के लिए बहुत शुक्रिया।